फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर विषय को पढ़ रहे हैं और उसमें आपने लास्ट वीडियो तक देख रखा होगा कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ICT या उसके प्रयोग क्या क्या हैं, ICT से रिलेटेड हर चीज़ें, रोल और इन्फॉर्मेशन क्या है पूरा उसके बारे में जान चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है दूसरे अध्याय में ICT फॉर टीचर्स, मतलब शिक्षकों के लिए ICT कैसे मदद करता है, वो भी पढ़ लिया हमने। उम्मीद करता हूँ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं बताया होगा, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछता होगा। लगभग हर चीज़ें मैंने थ्योरी के साथ आपको अच्छे से बता दी हैं। फिर भी कुछ छूट गया होगा, कुछ बाकी रह गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद हम हर चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे आप लोगों को, और फिर आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा और इसी नोट्स से उसका भी अलग से एक नोट्स बना लीजिएगा। तो अब हम लोग तीसरे चैप्टर पर आते हैं, और तीसरा चैप्टर क्या है हम लोग वो देखते हैं। तो तीसरा अध्याय जो हम लोगों का है वो है शिक्षा के लिए ICT का उपयोग, मतलब शिक्षा में ICT का क्या उपयोग है ये हमें पढ़ना है। यूज ऑफ ICT फॉर एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा में ICT किस तरीके से सहायता करता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर कुछ ऐसे लोग हों जो नए आए हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाइए, चैप्टर 1 को देखिए, चैप्टर 2 को देखिए, फिर यहाँ पे चैप्टर 3 को देखने आइए और यहाँ से पढ़ाई अपनी चालू कीजिए, ताकि आपको हर चीज़ें आसानी से समझ में आए। क्योंकि ICT ऐसा है जिसमें बहुत चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें पहले बता रखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ होगा, आसानी से आपको वो समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। चलिए जानते हैं ICT फॉर एजुकेशन, मतलब इसका शिक्षा में यूज कैसे करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या जानना है, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे सिलेबस में दे रखा है स्मार्ट कक्षाएं, मतलब स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लासेज मतलब आप समझ रहे होंगे आज के टाइम में स्मार्ट क्लासेस कैसे चलती हैं, आप सभी को पता है ऑनलाइन पढ़ाई चलती है। तो ये सब चीज़ें स्मार्ट क्लासेज में आती हैं। प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, टीवी स्क्रीन टाइप का होता है, उस पर पढ़ाया जाता है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके। तो यही है स्मार्ट क्लासेज। तो स्मार्ट क्लासेज में देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, इस तकनीकी में छात्रों को अध्यापन कार्य कराने के लिए एक बोर्ड स्क्रीन दीवार पर लगी होती है, मतलब एक स्क्रीन लगी होगी दीवार पे, जो कि प्रोजेक्टर की तरह पूरी एक स्क्रीन होगी, ठीक है। तथा प्रोजेक्टर को लगभग मध्य में छत पर सेट कर दिया जाएगा, मतलब जो प्रोजेक्टर है उसको उसी कमरे में बीच में एकदम सेंटर में छत वाले पोर्शन पे उसको सेट कर दिया जाएगा, और वो जो सामने बोर्ड रहेगा जो कि स्क्रीन रहेगा वो उस प्रोजेक्टर से कनेक्टेड रहेगा। और फिर प्रोजेक्टर पर जो भी मतलब जो कुछ भी चलाया जाएगा वो प्रोजेक्टर पर उसकी किरणें, मतलब एक कंप्यूटर को भी कनेक्ट किया जाएगा एक सिस्टम को, वो सिस्टम प्रोजेक्टर से कनेक्टेड रहेगा और उस बोर्ड से भी कनेक्टेड रहेगा। और उसके बाद से जो भी हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलेगा वो उसी प्रोजेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर सामने जो दीवार पे बोर्ड लगा होगा, स्क्रीन बोर्ड लगा होगा, उस पर आएगा। मतलब उस पर आपको हर चीज़ें सामने दिखेंगी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट लिखा हुआ हो, मतलब जो भी आपके पाठ्यक्रम के बारे में लिखा हुआ, चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी आपने पहले से लिख रखा होगा अपने कंप्यूटर में, आप उसको एक प्रोजेक्टर से कनेक्ट करेंगे और उसको प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के बाद वो सारी चीज़ें सामने जो दीवार पे बोर्ड लगी होंगी उसमें आ जाएंगी। तो ये आप सब समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। मतलब एक नॉर्मल शब्दों में समझिए कि एक प्रोजेक्टर रहेगा जो छत के बीच में लगा हुआ रहेगा, और एक बोर्ड स्क्रीन होगा जो दीवार पे टंगा हुआ रहेगा। फिर ये दोनों आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होंगे और फिर जो आपकी क्लासेज हैं वो उस बोर्ड पे चलेंगी, ठीक। इसमें देखिए क्या है, रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करता है, जिसके प्रकाश से स्क्रीन पर प्रत्येक फिल्म, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम साफ दिखाई दे पड़ता है। मतलब वही कि आपको जो भी देखना होगा, अगर वीडियो है, ऑडियो है या फिर कोई टेक्स्ट है, वो आपको आसानी से स्क्रीन पर विजिबल होगा। यह तकनीकी स्क्रीन और सैमपट दोनों तरह कार्य करती है। मतलब वो जो सामने बोर्ड लगा होगा उसको आप ब्लैक बोर्ड भी जैसे आप पढ़ते हैं उसको बोर्ड मान सकते हैं, सैमपट मान सकते हैं, या फिर एक स्क्रीन मान सकते हैं जिस पे आपको सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होंगी।
विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग स्मार्ट कक्षाओं में किया जाता है। मतलब अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता होगा इस चीज़ के संचालन में, तो आप सभी को पता होगा कि इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता लगती होगी, जिससे आपका वो प्रोजेक्टर और आपका वो बोर्ड दोनों कनेक्ट होगा। एलसीडी स्क्रीन होगी, या फिर वो जो स्क्रीन का एलसीडी स्क्रीन मतलब आप समझ रहे होंगे, जो भी आपका सिस्टम है वो एक एलसीडी के थ्रू कनेक्ट रहेगा, फिर आसानी से आपको हर चीज़ें उस स्क्रीन पे दिखाई देंगी। टीवी हो सकता है, इसमें टीवी भी आ सकता है, इसमें एलसीडी भी आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है, या फिर ये पीपीटी आप समझ रहे होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हम चीज़ कह रहे हैं कि आपको आपके कंप्यूटर में हर चीज़ होगा और आप उसको आसानी से बच्चों तक पहुंचा देंगे, तो वो आप एक पीपीटी तैयार करते होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एप्लीकेशन है। तो उसमें आप हर चीज़ें पहले से ही आप स्टोर कर लेते हैं, फिर आप उसको एक एक करके बच्चों के सामने लाते जाते हैं और बच्चे उसे आसानी से पढ़ते जाते हैं। तो इससे ही स्मार्ट कक्षाएं में ये आपका स्मार्ट कक्षा हो जाएगा कि आसानी से हर चीज़ आपके समझ में आएगा, और बच्चों को भी इस चीज़ में बहुत रुचि आती है और बच्चे भी बहुत मन से इसमें पढ़ाई करते हैं। इसके बाद आता है आपका, इसके द्वारा विषय वस्तु, ग्राफिक चित्र, आवाज़, संगीत, वीडियो, इमेज आदि का प्रयोग करके अध्ययन कराया जाता है। मतलब कि इसमें आपको ये चीज़ आसानी समझ में आ गई कि इस जो भी स्क्रीन पर है उस पर आप कुछ चीज़ें लिखी हुई भी हो सकती हैं, या फिर ग्राफिक्स में हो सकती हैं, इमेज होगा, कुछ आवाज़ भी, ऑडियो क्लिप भी चलाई जा सकती है, वीडियो इमेज भी दिखाया जा सकता है कि आसानी से आप वीडियो के थ्रू बच्चों को आसानी से हर चीज़ समझा दें। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके स्मार्ट कक्षाएँ चलाई जाती हैं। तो ये है हमारा स्मार्ट कक्षाएँ। अब इसी के साथ आता है स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्मार्ट कक्षाएँ चलाने के लिए हमें डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, आप सभी को पता है। तो वही डिजिटल बोर्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर युक्त वाइट बोर्ड होता है। मतलब आपने देख रखा होगा कि जो डिजिटल बोर्ड होता है वो वाइट कलर में होता है और वो दीवार पे एक जगह किसी सहारे से चिपका दिया जाता है या उसको टांग दिया जाता है, और वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और आपके प्रोजेक्टर से कनेक्टेड होता है, जो कि आपके छत के बीच में लगा हुआ था, हमने बताया। उसी कमरे में आप कहीं अपना प्रोजेक्टर लगा देंगे और फिर वो उस बोर्ड को उस प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। इसका प्रयोग मॉनिटर स्क्रीन की भांति किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सामने ब्लैक बोर्ड, जो मतलब वाइट बोर्ड जो आपको डिजिटल बोर्ड के रूप में दिख रहा है, जिस पे आपकी कक्षाएं संचालित होती हैं, वो एक तरीके का स्क्रीन है। मतलब आप छोटे से, मान लीजिए जो भी आपके लैपटॉप से कनेक्ट कराया गया या कंप्यूटर से कनेक्ट करा गया, वो बहुत छोटी स्क्रीन हो जाएगी और सारे बच्चों को दिखाना है तो ये एक बड़े से बोर्ड पे, वो जो छोटे स्क्रीन में आएगा वो भी पूरे बड़े से बोर्ड पे बड़े स्क्रीन में आ जाएगा। तो यही है, ये जो स्मार्ट बोर्ड होता है ये इसीलिए होता है कि इसको मॉनिटर की तरह दर्शाया जाता है। फिर इस माध्यम से कक्षा में अनुपस्थिति कम होती है। मतलब जो ये नया तरीका है पढ़ाने का, इसमें आप सभी को पता है कि इसके द्वारा ये सब चीज़ें बच्चों को आज के टाइम में बहुत अच्छी लगती हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। उनको डिजिटल ब्लैक बोर्ड हो जिसमें एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाता हो, वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाता हो, तो इसमें बच्चे ऐसा नहीं है कि कम भाग लेंगे, इसमें बच्चे अधिक भाग लेंगे। तो मतलब अनुपस्थिति आपकी कम हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, इसके द्वारा प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन इत्यादि कार्य आसानी से हो जाता है। यह एक इंटरनेट युक्त कंप्यूटर की तरह होता है। मतलब ये है कि इसमें यही लिख रखा है मैंने कि इसके द्वारा आप कोई भी प्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं और वीडियो दिखा सकते हैं, वीडियो को चला सकते हैं। कोई भी चीज़ जो भी बच्चों को, कोई भी सिलेबस का ऐसा कोई पाठ्यक्रम है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू इस तरीके से आसानी से उसको समझा सकते हैं, जिससे बच्चे को रुचि आएगी और बच्चा आसानी से समझ जाएगा। तो ये अभी आपने देखा स्मार्ट क्लासेज और स्मार्ट बोर्ड, मतलब डिजिटल बोर्ड, ये कैसे वर्क करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि डिजिटल बोर्ड क्या है और स्मार्ट कक्षाएं कैसे चलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में दे रखा है कि प्रोजेक्टर के साथ स्लाइड प्रस्तुतिकरण का निर्माण और उपयोग। मतलब ये जो पावर पॉइंट पे मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन तैयार करना, वो कैसे तैयार किया जाता है और उस स्लाइड को कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो इसमें देखिए मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए, प्रोजेक्टर का प्रयोग करके स्लाइड के माध्यम से छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। इसमें चित्रों, ऑडियो, वीडियो तथा एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाता है।
इसमें बच्चों की रुचि आती है और वो आसानी से समझ लेते हैं। मतलब जो भी आप चीज़ देखेंगे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू तैयार किया गया रहेगा, मतलब पीपीटी बना के जब आप उनको एक डिजिटल बोर्ड के थ्रू, किसी ऑडियो के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू आप उनके सामने रखेंगे तो उनको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और वो रुचि लेंगे और वो फिर आसानी से उनके समझ में आएगा तो वो उनका मन भी पढ़ने में लगेगा और फिर वो आसानी से नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। और इससे टीचर को भी मदद मिलता है कि वो एनिमेशन के थ्रू, वीडियो के थ्रू बच्चों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि आपके सिस्टम में दे रखा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कह लीजिए इसको, क्योंकि सिस्टम में कंप्यूटर में पहले से ही दिया रहता है। तो उसमें आप पीपीटी तैयार करेंगे। मतलब पीपीटी क्या होता है, कई सारे पेज को मिला के एक पीडीएफ की तरह बना दिया जाता है और उसको आसानी से बच्चों के सामने चला दिया जाता है और एक एक स्लाइड में पेज आते, जैसे एक पेज ख़त्म हुआ तो फिर दूसरा पेज आएगा, फिर दूसरा ख़त्म हुआ तो तीसरा आएगा और इसी के थ्रू बच्चे आसानी से, वो वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है या कोई इमेज भी हो सकता है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए, वो आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए स्लाइड प्रेजेंटेशन कितने प्रकार से हो सकता है, तो ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है MS पावर पॉइंट पे आप बना लीजिए स्लाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर होता है आप पेपर के थ्रू, मतलब पेज पे लिखिए और उसको PDF की तरह बना लीजिए और फिर उसको चला दीजिए, तो बारी बारी पेज आते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। तो ये 2 तरीके से आप स्लाइड का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब ये देखिए कि प्रमुख रूप से 3 प्रकार के स्लाइड द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे दिखाया जाता है, तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। जिस तरीके से आपको दिखाया जाता है वो 3 प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं, इसमें एक देखिए विजुअलाइजर प्रोजेक्टर होता है, ठीक, इसको हिंदी में भी विजुअलाइजर ही कहते हैं। दूसरा होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, आप लोगों ने देखा होगा। जो विजुअलाइजर प्रोजेक्टर होता है वो आपके 3D इमेज को दिखाने में ज़्यादा मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा कि 3D इमेज होता है, किताबें होती है तो उसको चारों तरफ से देखना होता है, तो आप उसको आसानी से विजुअलाइजर प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। दूसरा होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर और तीसरा होता है LCD प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर तो लगभग सभी को पता होगा। LCD का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। कभी कभी नहीं, अधिकतर एग्जामों में आपसे LCD का फुल फॉर्म पूछ देता है और आपको वो लिखना रहता है, तो वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो देखिए आप लोगों को मैंने विजुअलाइजर प्रोजेक्टर बताया, तो इसमें यही है कि 3D इमेज को ये बहुत आसानी से दिखाता है। किताब हुआ या कोई फ़ोटो जो 3 डायमेंशनल होगा, मतलब तीनों तरफ, चारों तरफ से आपको देखना होगा, तो वो स्क्रीन पे आसानी से प्रदर्शित करता है विजुअलाइजर प्रोजेक्टर। ठीक, यह इसमें एक कैमरा भी लगा होता है, लाइट सिस्टम भी होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों तरीके का हो सकता है। तो ये है, और इसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वो करते हैं विज्ञान की कक्षाओं में, क्योंकि उसी में हमें अधिकतर फूल पत्तियाँ देखने को मिलता है। आसानी से हमें फूल पत्तियाँ दिखाना रहता है, बच्चों को फूल पत्तियों के माध्यम से समझाना रहता है, तो इसका उसमें ज़्यादा उपयोग करते हैं। फिर अगर आपको कोई चीज़ जूम करके दिखाना हो तो इस विजुअलाइजर प्रोजेक्टर में वो आसानी से आपको दिखाया जा सकता है। तो ये उसका कुछ यूज हो जाएगा विजुअलाइजर प्रोजेक्टर का। मैंने लिखा नहीं है, बस मैं आपको ओरली बता देता हूँ और आप इसको याद रखिएगा। फिर दूसरा है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब ये जो है थोड़ा इजी टू यूज है, मतलब इसको आसानी से आप देख सकते हैं और इसी का अधिकतर यूज किया जाता है, मतलब टीचर यूज करते हैं बच्चों को समझाने में, जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को देखते हैं स्क्रीन पे और समझ लेते हैं। फिर आता है इसका यूज, आप ये कह सकते हैं कि इसको आसानी से शिक्षक अपने कार्यों के लिए यूज करता है और बच्चों तक अपने बातों को आसानी से पहुंचाता है। इसके बाद आता है तीसरा जो है आपका LCD प्रोजेक्टर, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर जिसको हम कहते हैं। तो इसका प्रयोग भी मतलब किया जाता है एजुकेशन में ही, और अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है LCD प्रोजेक्टर का या विजुअलाइजर प्रोजेक्टर का, क्योंकि ये जो है आपको चारों तरफ से हर तरीके से फिगर को आसानी से दिखा सकता है। तो LCD प्रोजेक्टर में आप ये कह सकते हैं कि इसकी सहायता से आप बड़े बड़े समूह को आसानी से पढ़ा सकते हैं। मतलब बड़ी सी स्क्रीन रहेगी और पूरा क्लास, आप चाहें तो एक बड़ा सा हॉल भरा रहेगा और वो आसानी से हर चीज़ को देख सकते हैं और वो आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये हैं आपके 3 तरीके के प्रोजेक्टर जिसके द्वारा स्लाइड का प्रेजेंटेशन किया जाता है। मतलब एक एक स्लाइड को आप बच्चों तक पहुंचाया जाता है और बच्चे आसानी से उस स्लाइड
जब चलती रहती हैं, एक पेज के बाद दूसरा पेज आता है, तीसरा पेज आता है, तो बच्चे आसानी से चीज़ों को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो ये सब 3 प्रोजेक्टर है जिसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्मार्ट क्लासेज, स्मार्ट बोर्ड और फिर प्रोजेक्टर पे जो स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, किसकी मदद से होता है, किस में बनता है और उसका यूज कैसे किया जाता है, ये मैंने बता दिया आपको। तो इसके बाद अब हमारे सिलेबस में जो आगे रहेगा उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों तीनों चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो बेल की घंटी है उसको बजाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, जैसे ही अगला क्लास लेकर आऊं, वो और नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।